कि कब्रिस्तानों तक उठाकर उनकी बेटियों को उठा के लाओ। पूरे देश में लोग डर रहे हैं, पूरे देश में लोग डर रहे हैं, है ना। मैं समझता हूँ कि जंगलों में दरिंदों से भी लोगों को इतना भय नहीं लगता जितना आज इंसानी समाज में एक भाई को दूसरे भाई से होने लगा है। कि नफरत के जो जुमले बोले जा रहे हैं वहाँ पर, रोक दो, टोक दो, ठोक दो, ये जुमले कहाँ बोले जा रहे हैं। यकीनन खोखला दावा है। जितने मॉब लिंचिंग्स हुए हैं वहाँ पर, जिस तरह से भय का वातावरण पैदा किया गया है, इससे पहले मैं तो कहूँगा स्वतंत्रता की प्राप्ति से लेकर इस वक्त तक यूपी में जो सौहार्दपूर्ण माहौल को बर्बाद किया गया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हम तो वजीर आला के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इंसाफ की आवाज़ बनना चाहते हैं। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान जी हमारे साथ है। देखिए, राज्यपाल से आपने मुलाकात किया है, जिस तरह से घटना यूपी में हुई, आपके सुप्रीमो पर अटैक हुआ, क्या लगता है कि ये सरकार जो है मुस्लिम विरोधी सरकार है? देखिए, मैं समझता हूं कि यूपी में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हत्या की नापाक प्रयास की गई है वो दरअसल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर सिर्फ नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की हत्या करने की नापाक कोशिश की गई है। और वहाँ पर पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए जो सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतज़ाम होने थे, यूपी प्रशासन और इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं उस पर कमज़ोर पड़ा है। और इस मुल्क में एक साजिश चल रही है कि दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, अक़लियतों के लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आवाज़ न निकालें, इसलिए एक भय का माहौल, भय का वातावरण पैदा करने की नापाक कोशिश की जा रही है। इसलिए हम उसकी निंदा ही नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि हाई लेवल कमेटी से इसकी जांच करवाई जाए। ये दोनों नौजवान कौन हैं और इनके पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं जो उनको प्रोवोक कर रही हैं, इन तमाम तथ्यों की जाँच होनी चाहिए। योगी सरकार ये कहती है खुले मन से कि हम गर्मी उतार देंगे और गर्मी उतारने की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से वो दावा करते हैं कि यूपी जो है अपराध मुक्त हो गया है, वो खोखला दावा है? यकीनन खोखला दावा है। जितने मॉब लिंचिंग्स हुए हैं वहाँ पर, जिस तरह से भय का वातावरण पैदा किया गया है, इससे पहले मैं तो कहूँगा स्वतंत्रता की प्राप्ति से लेकर इस वक्त तक यूपी में जो सौहार्दपूर्ण माहौल को बर्बाद किया गया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। गंगा जमनी तहजीब और यहाँ पर सामाजिक सौहार्द को बर्बाद करने में यूपी सरे अव्वल आ गया है। और मैं समझता हूँ कि नफरत के जो जुमले बोले जा रहे हैं वहाँ पर, रोक दो, टोक दो, ठोक दो, ये जुमले कहाँ बोले जा रहे हैं, है ना। वही सरजमीन है जहाँ पर लोगों ने कहते कहते यहाँ तक कह दिया है कि कब्रिस्तानों तक उठाकर उनकी बेटियों को उठा के लाओ, है ना। ये जुमले भी उसी जगह पर हुए हैं। मैं समझता हूँ कि गंगा जमुना की वो धरती और वहाँ पर धर्म गुरुओं की वो जगह रही है, साधु संतों की वो जगह रही है, और वहाँ पर ये शब्द अगर बोले जा रहे हैं तो बड़ा दुख का मामला है। आपने कहा कि हम आह भी भरते हैं, तो वो लोग यकीनन अब भाई, मैं आह को भरना क्या है, हम तो वजीर आला के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इंसाफ की आवाज़ बनना चाहते हैं। हम दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, कमज़ोरों के जुल्म के खिलाफ न्याय की आवाज़ बन रहे हैं। तो मेरी आवाज़ भी बर्दाश्त करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में पूरा संसार ये जानता है कि कानून के ज्ञानी ही नहीं बल्कि शब्द शब्द में पूरे संविधान का पालन करते हुए नाप तोल कर बोलने वाले इस नेता पर अगर कोई आरोप लगाए तो मैं समझता हूँ कि कितना निराधार यह आरोप ही नहीं है, बल्कि कमज़ोरों की आवाज़ को दबाने की कितनी नापाक साजिश है। बिहार में डर नहीं लग रहा आप लोगों को? भाई, डर तो पूरे देश में जो वातावरण इस वक्त बनाया जा रहा है, पूरे देश में लोग डर रहे हैं, पूरे देश में लोग डर रहे हैं, है ना। मैं समझता हूँ कि जंगलों में दरिंदों से भी लोगों को इतना भय नहीं लगता जितना आज इंसानी समाज में एक भाई को दूसरे भाई से होने लगा है। पूरे देश का मामला है ये, पूरे देश का मामला। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान जी। और देखिए, आज जो है राज्यपाल से इन्होंने मुलाकात किया है। कारण क्या है मुलाकात करने का, वो ये है कि यूपी में जिस तरह से कल असदुद्दीन ओवैसी पर अटैक किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब तमाम AIMIM के जो सिपाही है उनमें आक्रोश है। और देखिए, अख्तरुल ईमान जो है वो बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं AIMIM के, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है आज उन्होंने मुलाकात किया है और साफ तरीके से उनका गुस्सा जो है वो फूटा है। और किस तरह से योगी सरकार जो है वो अपराध मुक्त की बात करती है, लेकिन जिस तरह से इन दिनों यूपी में माहौल गर्म है, कहीं न कहीं नेताओं पर अटैक किया जा रहा है, उसको लेकर कहीं न कहीं अब जो है यूपी में माहौल पूरी तरह से गर्मा गर्मी वाला हो गया है। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।